नौशहरा में मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी। धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मदरसे में हुआ। कोड़ा खटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट केपी हुकूमत को मौसूल। ज़राए तहकीकाती टीम के मुताबिक खुदकुश हमलावर सीढ़ियों के करीब मौजूद था। मौलाना हामिदुल हक नमाज पढ़कर निकले तो निशाना बनाया गया। खुदकुश हमलावर के जिस्म के आज़ा मिल गए। धमाके में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जख्मी नौशहरा और पेशावर के अस्पताल मुंतकिल। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी मदरसा हक्कानिया के नायब मोहतमम और JUI के अमीर हैं। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी मौलाना समीउल हक के बड़े साहबजादे हैं। खुदकुश हमला फितना अल ख़वारिज के दहशत गर्दों ने किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिद ने ख़वातीन की तालीम बारे 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ख़वातीन को तालीम से रोकने को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। खुदकुश हमला फितना अल ख़वारिज और सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। धमाके से ज़ाहिर हुआ फितना अल ख़वारिज और सहूलतकारों का कोई मज़हब नहीं। सदर वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत की मदरसा हक्कानी हमले की मुसम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म का कहना है बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ ने धमाके से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, मौलाना ताहिर अशरफी का भी मुसम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसूरी का भी दुख का इज़हार। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा या नहीं, रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होने वाले इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियां चांद तलाश करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ानुल मुबारक का चांद आज तलाश किया जाएगा। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, PTI अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने मुखालिफत की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन परमत भी आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच में मजीद जज शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत ने दी। उधर जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी दे दी। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबर गुल और तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल। ज़रा के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 3 जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंचने की जंग। कज़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 का हदफ। सदीकुल्ला 85 रन बनाकर नुमाया रहे। अजमतुल्ला के 67 रन। पिछले मैच में सेंचुरी मेकर इब्राहिम ज़दरान 22 रन ही बना पाए। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। रहमत शाह 12, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 20 रन बना पाए। राशिद खान 19, गुलबदीन 4, मोहम्मद नबी 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के जॉनसन और एडम जंपा की 2-2 विकेटें। मैक्सवेल नेथन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मैच का फातेह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर का चक्कर। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज बने एक्सप्रेस न्यूज़ के मेहमान। गुफ्तगू करते हुए विक्रांत गुप्ता ने कहा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर बहुत दुख है। शायकीन पाक भारत मैच देखना चाहते हैं। निखिल नाज की एक्सप्रेस टीम के हमरा लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग। भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के लिए तोहफा खरीदा। एक ट्रॉफी, 6 टीमें, 34 मैचेस। HBL PSL का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। 10वें सीजन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान मुकाबला होगा।
फाइनल 18 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर 13, रावलपिंडी 11, कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस के मेजबान होंगे। पेशावर में 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। तोरखम बॉर्डर की बंदिश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अफगान हुकाम से कहा, मामला बातचीत से हल कर सकते हैं। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनखला की तहकीकात होंगी। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, यह अमर मेरे लिए बाइस फिक्र है। अफगान तालिबान अमरीकी असलहे की नुमाइश करते रहते हैं। तालिबान 7 लाख से ज़ायद राइफल्स के अलावा 70,000 बख्तरबंद ट्रक्स और गाड़ियों को बेच रहे हैं। हमने जो साजो सामान छोड़ा वो सब बेहतरीन मयार का है। अब तालिबान फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीका को बग्राम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का मुआहदा दस्तावेज के तबादले की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी मुआशरत की मजबूती में सीपैक का अहम किरदार है। उधर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, मुआशी एशारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। वफाकी काबीना के अरकान का हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान ने कहा, 9 मई एक वाकया है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, हलाकतों की कोई शिकायत दर्ज हुई? कोई एक आध FIR कराई हो वो दिखा दे। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एक सियासी जमात 9 मई के पीछे छुपकर इक़्तिदार में बैठी हुई है। हुकूमत वज़रा की फ़ौज लेकर भी अपनी नाअहली को हल नहीं कर सकती। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही, हर तबका फ़िक्र ने शिरकत की। हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा नहीं होने दिया, इनकी सांसें फूली हुई हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। PTI दौर के मनसूबों का रिकॉर्ड नहीं, ये मनसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। PTI दौर हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा, पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए जाते रहे। और नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, रोज़गार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। पंजाब में टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा।